उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा भगवती हर वर्ष ऐतिहासिक लोकजात यात्रा करूड़ से कैलाश की ओर भाद्रपद माह में रवाना होती है। हर वर्ष यह ऐतिहासिक यात्रा लोकजात के रूप में होती है, तो वही 12 वर्षों में एक बार वृद्ध यात्रा एशिया की सबसे लंबी यात्रा राजजात यात्रा के रूप में आयोजित होती है। हर वर्ष होने वाली लोकजात यात्रा करूड़ से विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए बेदनी कुंड में डोली स्नान और पूजा अर्चना के बाद मां नंदा की डोली विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए अपने ननिहाल यानी देवराड़ा पहुंचती है और यहां देवी अगले 6 मास तक विराजमान होती है और ये अनादि काल से चलता आ रहा है। मां नंदा के ननिहाली बताते हैं कि पिछले कई सदियों से अनवरत देवराड़ा स्थित सिद्धपीठ मंदिर में लोकजात यात्रा में वेदनी से पूजा अर्चना के बाद देवी की डोली 6 मास देवराड़ा में ही विराजमान होती है। यहाँ स्थित सिद्धपीठ मंदिर 15वीं शताब्दी से पहले भी बताया जाता है। हालांकि इतने वर्षों में मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार भी हो चुका है। मां नंदा देवी में परगना बंधान पट्टी के लोगों की अटूट आस्था और श्रद्धा है। बंधान आगमन पर श्रद्धालुओं द्वारा फूलों और नए फलों से देवी का स्वागत किया जाता है। नए अनाज का देवी को भोग लगाया जाता है। सिद्धपीठ देवराड़ा में विराजमान होने के बाद अगले 6 मास तक ननिहाली भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और 6 माह बाद बड़े लाल दुलार से भीगी पलकों से नंदा देवी की डोली को मायके यानी करूड़ के लिए रवाना करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मां नंदा देवी में बंधान पट्टी के लोगों की अटूट आस्था और सिद्धपीठ देवराड़ा में 6 प्रास बावजूद भी देवराड़ा को ऐतिहासिक लोकजात और राजजात यात्रा के पड़ावों में शामिल नहीं किया जा सका। देवराड़ा मंदिर समिति के अध्यक्ष भुवन हटवाल और गांव के अन्य ग्रामीण बताते हैं कि लंबे समय से ग्रामीणों की देवराड़ा सिद्धपीठ को यात्रा पड़ाव में शामिल करने की मांग रही, जिससे लेकर वे 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से लेकर तत्कालीन धराली विधायक जीतराम सतपाल महाराज तक को ज्ञापन भेज अपनी मांग से अवगत करा चुके हैं। बाकायदा तब पौड़ी से सांसद रहे सतपाल महाराज ने भी शासन से मांग को लेकर कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इन आश्वासनों को सरकार द्वारा अमली जामा न पहनाया जा सका। 14 अगस्त से मां नंदा देवी की लोकजात यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में सूबे की सरकार और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से ग्रामीणों को आस जगी है कि शायद इस सरकार में पर्यटन मंत्री महाराज अपने आश्वासन को पूरा कर देवराड़ा को यात्रा पड़ाव में शामिल करवाने की पहल करेंगे, ताकि सदियों से भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र बिंदु रहे। मां नंदा देवी के ननिहाल सिद्धपीठ देवराड़ा को भी पर्यटन सहित यात्रा के नक्शे पर जगह मिल सके। जी क्या मैं आपको बहुत पहले की बात बताना चाहता हूँ। मैं उस टाइम 9 या 10 साल का होगा, तो उस टाइम विधायक के लिए चुनाव लड़े थे श्री केदार सिंह खोनिया, बीजेपी में थे। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम हमारे पुजारी थे घनानंद पुजारी जी, गौड़ ब्राह्मण कुरुड़ के, तो वो खुद आशीर्वाद लेने माँ के यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ को पड़ाव भी घोषित करेंगे और एक भव्य मंदिर भी बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो यहाँ से आशीर्वाद लेके गए और 2 बार विधायक बन गए। तो यहाँ पे नेता तो कई आते रहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, चाहे वो बीजेपी है, एनीबडी। क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, चाहे वो असेंबली के चुनाव होते, तमाम दोनों राष्ट्रीय पार्टी के हमारे जो भी कैंडिडेट होते आते हैं यहाँ पे वादे करते हैं, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद धराशायी हो जाते हैं, हमारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आज फिर हमारी लोकजात यात्रा तैयार होने को है माननीय अध्यक्ष जी की पहल से। फिर हम क्षेत्रीय लड़के इस मंदिर की सफाई करते हैं। सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की यहाँ पे आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। ये माननीय अध्यक्ष जी का अपना व्यक्तिगत खर्चा होता है और क्षेत्र की जो हमारी युवा साथी है उनके अपने व्यक्तिगत खर्चे होते हैं। यहाँ पे माँ नंदा का ननिहाल माना जाता है और माए की करूड़ माना जाता है और बैदनी जो है कि ससुराल क्षेत्र है। तो यहाँ पे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 6 महीने माँ नंदा यहाँ पे प्रवास करती है और उसके बावजूद भी जो है कि शासन प्रशासन द्वारा आज तक कोई भी सुध नहीं लिया। जबकि वर्ष 2014 में नंदा देवी जात हुई थी, उसके समर्थन में हमने पूरे बधाड़ा स्तर पे और माननीय